Hello students, I am Pratibha. Today I am going to teach you digestive tract and digestive gland. ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर 2 है। हमने पहले लेक्चर में क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक का जो हाफ पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। और हमने क्या पढ़ा था कि डाइजेशन जो हमारी प्रोसेस है ये 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट क्या होता है इंजेशन की इनटेक ऑफ फूड। सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है हमारा जो क्या होता है कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर के अंदर कन्वर्ट होता है। थर्ड क्या था हमारा एब्जॉर्प्शन था कि जो हमारे मेन मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होके और फिर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और जो अनवेस्टेड फूड होता है वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है किसके थ्रू इजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था टीथ के बारे में ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी के हमने टीथ के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे टीथ होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट मीन्स कि जो हमारे टीथ होते हैं वो रूटेड होते हैं और सॉकेट के अंदर फिट होते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट टर्म पढ़ी थी डायोफाइडोंट। डायोफाइडोंट के अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन के टीथ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टेम्परेरी टीथ एंड सेकेंड वन इज़ परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ हमने पढ़े थे जो बच्चों के अंदर होते हैं वो 20 होते हैं और जो हमारे कहते हैं परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा क्या था टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टंग के ऊपर। अब हमारा जो आगे टॉपिक होगा वो टंग होगा। अब देखो टंग जो हमारी जीभ होती है टंग होती है वो क्या होती है हमारा बॉडी का सबसे मस्कुलर ऑर्गन होती है। जो क्या करता है एक फ्लैशी ऑर्गन है और क्या होता है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। जो टंग होगी हमारी क्या होगी मस्कुलर ऑर्गन होगी और क्या है ये हमारा फ्लैशी ऑर्गन है। उसके बाद जो बात करते हैं जो उसका एंटीरियर रीजन होता है ना वो फ्रीली मूव कर सकता है। अच्छा या आप मूव करके देख लो कि जो आगे वाला रीजन होगा टंग का वो आराम से क्या करेगा इधर उधर ऊपर नीचे क्या है हर जगह वो मूव कर सकता है फ्रीली होता है। लेकिन जो लास्ट वाला जो पोस्टीरियर जो रीजन होता है पोस्टीरियर रीजन क्या होता है हमारी टंग का अटैच होता है हायोइड बोन से। ये जो हायोइड बोन हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी जो क्या करती है इसे लोअर हमारा जो क्या होता है पार्ट होता है टंग का उसे अटैच होती है। आगे जो हमने बात करी थी जो हमारा एंटीरियर पार्ट था जो हमारा एंटीरियर पार्ट था ना वो क्या होता है एक स्पेशल एक लिगामेंट से अटैच होता है। जो एंटीरियर पार्ट इसको मूव करके देखेंगे तो एक हमारे क्या होगा एक लाइन सी होगी जो अटैच होती है एंटीरियर हमारे उससे अंदर इस कैविटी के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं लेबियल फेरेन्यूबल। लेबियल टंग का हो गया हमारा और फेरेनुलम ये क्या होता है हमारा लिगामेंट होता है जिससे हमारी क्या होती है टंग अटैच होती है बिलो दी टंग सरफेस। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे अब जो है हमारी जो टंग होती है उस पर क्या होता है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। अब जो हम देखेंगे कि जो हमारी टंग है उसके क्या है वैसे अगर देखते हैं इसने क्या कर रखा है हमारे 4 टाइप ऑफ टेस्ट के अंदर उसने डिवाइड कर रखा है। जनरली ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक इसी रीजन में होगा या कुछ ऑल ओवर जो हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं वो सारे के सारे रिस्पोंड करते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं सब मिल के अपने क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं जो हमारा क्या करते हैं सेंसेशन ऑफ टेस्ट। उसके बाद जो हम बात करते हैं टेस्ट बर्ड हमारी टंग के ऊपर क्या होता है टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमने जनरली जो एनसीईआरटी बुक के अंदर था कि स्वीट जो हमारा क्या इंटीरियर पार्ट होता है वो कौन सा टेस्ट में हेल्प करता है स्वीट के अंदर। और जो हमारा क्या था लेटरल साइड पे था वो क्या करता है हमारा सोल्ट कि वहाँ हमारा जो रीज़न होता है वो सोल्टे रीज़न होता है। उसके अगर सोल्ट के ऊपर देखते हैं तो हमारा क्या होगा सोर होगा। और जो लास्ट में होता है कभी हम टेबलेट वगैरह खाते हैं वो इसको जब एनगल्फ करते हैं तो हमें बीटर टेस्ट होता है। वो क्यों होता है क्योंकि वहाँ हमारे क्या होता है बीटर का रीज़न प्रेजेंट होता है जो हमें फील कराता है कि ये जो टेस्ट है जो फूड हम खा रहे हैं इसका टेस्ट क्या है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे अब जो पेपले होते हैं पेपले क्या होते हैं टेस्ट बर्ड को हम दूसरा नाम ही क्या बोल देते हैं पेपले बर्ड। अब जो बर्ड्स होते हैं टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो
4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग के ऊपर। फर्स्ट सर्कमवेलेट, फोलिएट एंड फंगीफोम। एक फोर्थ होता है हमारा फीलियोफोम। ये जो हमारे बिल्कुल ये जो छोटे दिख रहे हैं ना, ये सब आगे, ये जो होते हैं हमारे फीलिफोम होते हैं। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्या होते हैं हमारे सर्कमवेलेट जो होते हैं। फर्स्ट जो होता है, देखो अब ये क्या होता है, हमारे पोस्टीरियर रीजन के अंदर प्रेजेंट है ये रे जो, और ये अगर चारों के कंपैरिजन में काफ़ी क्या होते हैं, मोटे मोटे होते हैं और काफ़ी क्या होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। तो इनका जो काम होता है, ये एक इनका स्पेशल फीचर है, ये टेम्परेचर डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो हमारा आता है फिलीफोम का, हमने पढ़ा था कि फिलीफोम क्या होते हैं, ये जो हमारे न्यूमेरस होंगे और क्या होंगे, फिंगर लाइक और स्मॉल स्मॉल होंगे, और क्या होगा हमारा, वाइट कलर के होंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फंगीवोम पेप्ले के बारे में। ये क्या होते हैं, हमारी मशरूम लाइक शेप होती है और पिंक कलर के होते हैं। इनकी जो शेप होती है मशरूम लाइक होती है, इस टाइप से होंगे ये। ठीक है। उसके बाद हम फोलिएट की बात करते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर, और ये क्या करता है, जो हमारे रैबिट वगैरह होते हैं उनके अंदर लीफ लाइक इसकी शेप देखने को मिलती है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो अब जो आता है हमारा स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी नाम से ही क्लियर है, स्लाइवा रिलीज करने के लिए। ठीक है। अब जो हमारा क्या करती हैं, 3 पेयर होते हैं हमारे, 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। फर्स्ट वन इज पेरिटोइड, सेकेंड वन सबमेंडिबुलर, थर्ड वन इज सबलिंगुअल। देखो अब इनके आराम इस इमेज में क्लियरली मेंशन है कि जो सबसे लार्जेस्ट होती है हमारी, वो क्या होती है, पेरिटोइड। इसका अगर साइज देखें तो और दोनों के कंपैरिजन में क्या होता है, सबसे लार्ज होता है। उसके बाद फिर जो साइज की बात करते हैं सबमेंडिबुलम, और जो लोवेस्ट होता है जिसका कम साइज होता है वो सबलिंगुअल। और ये क्या होती है, 3 तो यहाँ प्रेजेंट होगी, 3 हमारे क्या होंगे, दूसरी साइड में होंगी। 3 लेफ्ट साइड में, 3 हमारे राइट साइड में, तो टोटल कितनी होगी हमारी, 6 स्लाइवरी ग्लैंड होगी। तो 3 पेयर हमारे क्या होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड के होते हैं। अब देखो जो हम पहली बात कर रहे थे कि जो हमारे क्या थी, स्लाइवरी ग्लैंड थी फर्स्ट वाली जो पैरेटोइड थी। अब पैरेटोइड जो क्या होती है, लार्जेस्ट है। ठीक है। और इसकी जो लोकेशन की बात करेंगे, क्या होती है, हमारे कान के पीछे होती है। कान के, देखो ये कान है, इसके नीचे है। ये क्या होगी, बिलो ऑडिटरी कैप्सूल की, मतलब कान के थोड़े से नीचे होगी, जिसको कहीं हमारे बोल देते नहीं है, हमारे हरियाणवी में बोल देते हैं कि उसको कनपेड़ होगी। कान के पीछे जो क्या होते हैं, स्वेलन हो जाती है, वो झाड़ा वगैरह लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी पैरेट, जो कोई भी हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, या हमें एक सुना भी होगा मम्स होता है, जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी पैरिटोइड ग्लैंड होती है वो स्वेलन हो जाती है। तो ये क्या होता है, अगर इसके अंदर कोई वायरल या कुछ भी ऐसा आ जाता है तो स्वेलन हो जाती है। तो ये क्या करती है, एक काफ़ी पेनफुल होगी, जैसे खाना वगैरह भी खाएंगे तो काफ़ी दर्द होता है इसमें। ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड आती है सबमेंडिबुलम। सबमेंडिबुलर क्या होती है, ये हमारी क्या होगी, लोअर जा के अंदर और अपर जा के अंदर होती है। ठीक है। और जो सबलिंगुअल, लिंगुअल, इसका तो क्लियर ही नाम से ही हो जाएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो लिंगुअल लैंग्वेज, लैंग्वेज हम किससे बोलते हैं, बोलने में हमारे कौन हेल्प करता है, टंग। तो टंग के नीचे होगी सब लिंगुअल, तो ये हमारी क्या होगी, बिलो द टंग। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं स्लाइवा। देखो अब जो हमने बात करी थी कि 3 तरह की हमारी क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं। अब उनका जो स्लाइवा रिलीज करती है उसकी कंपोजिशन क्या। अब जो स्लाइवा होता है, ह्यूमन स्लाइवा क्या होता है, एक वोटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्या होता है हमारा 99.5 वाटर, और जो 0.5 जो होता है हमारा अदर सब्सटेंस होंगी। इसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूट होता है कंपोजिशन के अंदर वाटर होता है, और उसमें जो 0.5 ही क्या होता है हमारे दूसरे तरह के सब्सटेंस, जैसे एंजाइम, लाइजोसोम। और इसका जो हमारा डाइजेशन जो होता है स्टार्ट होता है माउथ के अंदर ही, हमारा क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है सिर्फ किसका, कार्बोहाइड्रेट का। क्योंकि कार्बो इसमें जो स्लाइवा होता है उसके अंदर क्या होता है, अमाइलेज होता है। अमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन, इसमें पी साइलेंट होता है। ठीक है।
तो क्या PTYL, तो इसमें P हमारा साइलेंट होता है, तो उसको टाइलिन हम प्रोनाउंस करते हैं। अब जो अमाइलेज था और क्या था हमारा टाइलिन था, एक ही है, इनके नाम अलग अलग हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे हम जब फूड को काफ़ी टाइम चू करते हैं, चबाते हैं, अगर उसको अच्छे से हमने चू कर लिया, पूरा उसमें सलाइवा हो गया, तो उसको ज़्यादा चबाने के बाद हमें क्या होता है, जो फूड होता है, हमारी चपाती होती है, वो स्वीट उसका टेस्ट लगता है हमें, क्योंकि जो हमारा स्लाइवरी माइलेज होता है वो एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स क्या थी हमारी कार्बोहाइड्रेट थी, उसको सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो हमारी शुगरी इंटेस्ट होती है। तो इसलिए जब हम फूड को ज़्यादा क्या करते हैं, चबाते हैं, तो इस लाइवरी माइलेज जो एक्टिव होने के बाद हमारे फूड को स्वीट कर देता है। इसलिए हमें अपना खाना क्या लगता है, ज़्यादा चू करने के बाद थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईसोफेगस। अब जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस क्या है, एक हमारा क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फूड पाइप बोल देते हैं। इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती एक्सेप्ट म्यूकस। इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होती है जो म्यूकस रिलीज करती है। म्यूकस क्या करता है, जो भी हमारा फूड होता है, ठीक है, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, अनवांटेड सब्सटेंस है, तो उसको एनगल्फ कर देता है, उसको किल करने में हेल्प करता है। और अब जैसे हमारा स्टमक के अंदर है, स्टमक के अंदर क्या बात करते हैं, अब स्टमक जो है हमारा, स्टमक कैसा स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और जो हमारा स्टमक होता है वो हमारी क्या होता है, जो जो डाइजेस्टिव जो हमारा ट्रैक था उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। सबसे जो देखेंगे इसको, ये सबसे हमारा वाइडेस्ट पार्ट होता है। और इसकी अगर बात करें तो इसकी शेप जो देखते हैं, तो जब ये एम्प्टी होता है, खाली होता है, तो इसकी जो शेप होती है वो जे लाइक शेप है। जैसे जे होता है ना हमारा इंग्लिश में लेटर, तो वैसी इसकी शेप होती है। और एक हमारा क्या होता है, मस्कुलर बैग होता है, ठीक है। और जो इसके अंदर फैट और टिश्यू होते हैं ना, फैट एंड जो लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसको ओमेंट्रम बोल देते हैं हम। ओमेंटम जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो हमारे फैट और लिम्फेटिक टिश्यू मिलके हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखो, जो हमारा स्टमक था वो जनरली क्या है, हमारे 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट जो है ये हमारा कार्डिक, जो कार्डिक कहते हैं, कार्डिक हमारे नाम से क्लियर है, हार्ट कि जो हमारा क्या होगा, हार्ट के साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसका रीजन होगा। उसके बाद जो क्या होगा, फंडस। फंडस क्या होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है स्टमक का। उसके बाद देखेंगे अगला जो पार्ट आ जाता है बॉडी, और जो लोअरेस्ट पार्ट होता है जो सबसे थिन होता है, पाइलोरिस। अब जो बात करेंगे हम कार्डिक, फंडस और बॉडी और पाइलोरिस की। अब जो हार्ट, जो हमारा क्या था, हार्ट के पास में जो रीजन था कार्डिया। अब इसके जो स्टमक के सराउंडेड जो लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। अब एक चीज़ देखना कि जो हमारा स्टमक है, इसकी जो क्या होगी, हमारी लेफ्ट साइड ये वाली होगी, राइट साइड ये हमारी होगी। और जो स्टमक हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो जो हमारा हार्ट भी कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो इसलिए इसको कार्डिया, ये लेफ्ट साइड में ही हो गया। और अब देखो, ये जो लेफ्ट रीजन है, जो हमारे लेफ्ट रीजन है, ये वाला लेफ्ट रीजन है, ये क्या है, लेफ्ट कर्वेचर, ठीक है। ये ग्रेटर कर्वेचर है, देखो इसमें लिख रखे ग्रेटर कर्वेचर। ये काफ़ी क्या है, बड़ा कर्व है। लेकिन उसको देखेंगे हमारा जो राइट है, ये क्या है, लेस कर्वेचर है। इसका इतना बढ़िया, इसका तो पूरा एक ऐसे कर्व बन रहा है, लेकिन इसका ये छोटा सा ऐसे इस तरीके से कर्व बन रहा है, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, जो लेफ्ट को ग्रेटर कर्वेचर या ग्रेटर ओमनेटर, ओमेंटम, ठीक है। ओमेंटम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओमेंटम, या इसको बोल देंगे राइट ओमेंटम। तो ये जो हमारा क्या था, रीजन था किसका, हार्ट का। उसके बाद जो हमारे पाइलोरिस रीजन होता है, इस पाइलोरिस रीजन के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी फोल्ड्स दिख रहे हैं इसमें, ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रगे। ये काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं। जो हमारा स्टमक खाली होता है ना, उस टाइम में क्या होते हैं, एंट्रम
फोल्ड होते हैं जिनको हम रगे बोलते हैं। अब वो जो उसके डाइजेस्टेड फूड जो हमारे स्टमक के अंदर होता है उसको चाइम बोलते हैं। और ये क्या आता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अब एसिड कैसे होगा, जो हमारा स्टमक होता है वो क्या करता है, HCl रिलीज करता है, इस वजह से हमारा जो फूड होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, अब आगे के करके पढ़ते हैं इसकी लेयर के बारे में। देखो, अब जो इसकी लेयर थी हमारी, इसमें म्यूकोसा जो लेयर होती है ना, ये वाली जो दिख रही है आपको, म्यूकोसा सब म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर होते हैं वो काफ़ी थिक होती है। अब इसमें थिक का रीज़न इसलिए है क्योंकि जो हमारा स्टमक है HCl की सिक्रीशन कर रहा है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो लेकिन ये क्या करती है, म्यूकस जो थिक लेयर है वो क्या करेगी, HCl की जो इफेक्ट है उसको क्या करती है, कम करती है। मतलब उसको सराउंडेड, हमारे स्टमक के सराउंडेड प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा, हमारा एसिडिक जो होने की वजह से, नेचर होने की वजह से उसकी वॉल अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसलिए म्यूकोसा जो लेयर होती है हमारा वो क्या होती है, थिक होती है। किस लिए हेल्प करती है वो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक। आगे देखते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारे स्टमक में जनरली क्या होती है, 5 टाइप्स की क्या होती है हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो हमारी अपर रीजन के अंदर प्रेजेंट है, गोबलेट सेल होती है। अब गोबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस की सिक्रीशन करती है। अभी ये बात ही की थी हमने कि जो क्या करता है, हमारा प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को। म्यूकस क्या करेगा, हमारी स्टमक लाइनिंग को। अब देखो, जब भी हमें इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, मतलब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जब भी हमारा इन्फेक्शन होता है तो उससे क्या होगा, हमारा म्यूकस की जो सिक्रीशन है, कहते हैं कि कफ हो रहा है, हमारा बलगम निकल रहा है, तो वो जो हमारा स्पूटम का इंक्रीज जो होगा वो इसलिए होता है कि उसको जो क्या है, एनग्ल्फ करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, इसलिए हमारी जो म्यूकस की सिक्रीशन है वो उस टाइम ज़्यादा हो जाती है इन्फेक्शन के टाइम में। उसके बाद जो हम बात करते हैं, इससे लोवेस्ट जो होगी पैराइटल सेल होगी। अब पैराइटल सेल क्या करती है, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करेगी। हमारा जो गैस्ट्रिक या स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं चीफ सेल। अब जो चीफ सेल होती है वो पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या होता है, इसने बोला प्रोटीज प्रिकर्सर। अब प्रिकर्सर का मतलब है जो आगे बढ़ाने वाला होता है। पेप्सिन जो हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है, उसको क्या करता है, उसकी प्री फॉर्म है, उसकी जो पहले वाली वो है वो पेप्सिनोजन है। पेप्सिनोजन क्या होता है, HCl के साथ मिलकर फिर उसको क्या बनाएगा, पेप्सिन की फॉर्मेशन करेगा। और जो पेप्सिन है वो प्रोटोलाइटिक हमारा एंजाइम है। उसके बाद जो डी सेल आती है हमारी, ये बीच में डी सेल है, ये डी सेल क्या करती है, सोमैटोस्टैटिन रिलीज करती है। अब ये क्या करेगा, अब जो एसिड रिलीज हो रहा था, ठीक है, उसको इनहिबिट करेगी। इसका काम होगा इनहिबिट दी एसिडिक स्ट्रेंथ, जो हमारी सिक्रीशन हो रही है उसको क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। उसके बाद जो जे सेल आती है, ये लोवेस्ट रीजन के अंदर होती है, गैस्ट्रीन रिलीज करती है। जो गैस्ट्रीन क्या करता है, एसिडिक सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। डी सेल तो क्या करेगी, उसको डिक्रीज करती है। देखो नाम से क्लियर है, डी डिक्रीज। लेकिन जो जी सेल क्या करेगी, ग्रोथ। आप ये से आते हो ग्रोथ, मतलब क्या करेगी, रिलीज करेगी, स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, इसके अलावा एक और सेल इसमें प्रेजेंट होती है जिसको हम बोल देते हैं हम EC सेल। EC सेल, EC सेल क्या होती है हमारी, ये इंट्रोक्राइनिन सेल होती है, जो क्या करती है, हमारे 2 तरह के हमारे रिलीज करती है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। जो एक क्या करता है, सेरोटोनिन जो होता है वो वैसो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो हमारी वेन्स होगी उनकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। और जो हमारा क्या करता है, हिस्टामिन होता है, वो कहता है वैसो डायलेटर होता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने का तो स्मॉल है, इसके नाम से देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल क्या है, इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, स्मॉल है। लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। ये सबसे हमारी पूरी जो हमारे ट्रैक का है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होता है, लेकिन इसके डायमीटर स्मॉल होने की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारी क्या होती है, डायमीटर में बड़ी होती है लेकिन लेंथ में कम होती है। अब देखो उसके पार्ट के बारे में बात करते हैं।
अब इसके जो पार्ट होते हैं जनरली हमारे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट डिओडेनम। डिओडेनम क्या करता है हमारा, ये जो हमारा सी शेप होता है, जो हमारा स्टमक के साथ जो स्टार्टिंग की जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये सी शेप या यू शेप स्ट्रक्चर हमारा बनाती है। ऐसे देखें तो सी है, अगर ऐसे देखते हैं तो हमारा यू है। देखो, अगर बाहर से देखते तो सी है, अगर ऐसे टेढ़ा करके देखते हैं, ऐसे टेढ़ा करके देखेंगे इसको, तो क्या होगा, हमारा यू शेप होगा। ऐसे देखा तो सी, ठीक है, और लेकिन अगर ऐसे देखते हैं तो ये हमारे यू शेप का होता है। तो अब जो बात करते हैं, उसके बाद जो हमारा अब एसिडिक था, जो हमारा फूड आया था उसको एसिडिक फूड को हमने चाइम बोल दिया था, वो एसिडिक था। अब ये क्या करता है, ड्यूडेनम क्या करता है, जो हमारा बाउल था, जो हमारा फूड था, मेस्टिकेटेड फूड था, सलाइवा के साथ था, अब वो क्या करता है, उसके अंदर उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसको बेसिक मीडियम देख के जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज करेगा। अब ये क्या करता है, अब ये जो इसमें क्या होगा, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फूड आ जाता है उसको चाइल बोलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा जियोजेनम। इसमें क्या होता है, हमारा जो केमिकल डाइजेशन जो होता है सबसे ज़्यादा इसके अंदर होता है। ये क्या होती है, हमारी कोइल्ड होती है और ये 8 मीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 सेंटीमीटर हमारी क्या होगी, ये लॉन्ग होगी। 8 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर हमारी क्या होगी, लॉन्ग होगी। उसके बाद जब बात करते हैं जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, तब ये पूछ सकते हैं कि हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होगा इन तीनों पार्ट में से। हमारा क्या होगा, जो इलियम है वो हाईली कोइल्ड होता है, ये अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जो हमने बात करी थी ड्यूडेनम था, ड्यूडेनम हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जेजिनम होता है जो हमारा 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इलियम जो होता है हमारा 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे हाईली कोइल्ड जो होगा वो इलियम होगा। इसके अंदर क्या था, ड्यूडेनम के अंदर क्या था, जो हमारा बाउल था उसको न्यूट्रलाइज करता है, और केमिकल डाइजेशन जो होता है इसके अंदर होता है, और इलियम जो होता है हमारा सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है। अब जो बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से हमारे क्या है एंजाइम रिलीज करता है, जो वो हम बात कर रहे थे, इसके एंजाइम की बात कर रहे थे। जो हमारा इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसके अंदर क्या मिलता है, हमें अलग अलग टाइप के मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो क्या होता है, माल्टोज। माल्टोज हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के, लैक्टोज हमारी मिल्क शुगर होती है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम होता है। देख, एक टर्म सुनी होगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि कुछ ह्यूमन या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जाता है जिसमें क्या होता है कि वो लैक्टोज जो शुगर होती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से उसकी जो मिल्क की जितनी भी मेड चीज़ें होती हैं, मिल्क मेड सब्सटेंस होते हैं, वो सभी बंद होते हैं क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। उसके बाद देखते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का हमने पढ़ा था कि इसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या होता है, वाइडेस्ट होता है इन डायमीटर, एंड लेंथ में क्या होता है, स्मॉल होता है। अब देखो इसके जो पार्ट होते हैं हमारे, वो मेनली 3 पार्ट्स हमने डिवाइड कर रखा है हमने। फर्स्ट जो होता है सीकम। सीकम हमारा क्या होता है, लोवेस्ट रीजन होता है। ये जो हमारा दिख रहा है ये सीकम है, और इसके साथ क्या होता है, हमारा अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स जो हमारा क्या वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये पहले हमारा क्या था, फंक्शनिंग था, इसके अंदर हमारा सेलुलोज एंजाइम प्रेजेंट था, लेकिन अब एब्सेंट हो चुका है, तो इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये हम इसलिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। कई अगर इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से इंक्रीज हो जाता है, और इसका ऑपरेशन से इसको डॉक्टर रिमूव ही कर देते हैं, अपेंडाइटिस डिजीज बोल देते हैं इसको, और इसका रिमूव ही कर देते हैं इसको। तो फर्स्ट जो हमारा सिक्कम था, उसके बाद जो सेकंड आता है हमारा कोलोन आएगा, ये असेंडिंग हो गया। उसके बाद इसने बोल दिया कि ये कोलोन ऐसे फोल्ड करिए तो ये ट्रांसवर्स हो गया। उसके बाद ये इसे नीचे आ रही तो उसको डिसेंडिंग कोलोन बोल दिया। अब ये जो कोलोन है इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है फंक्शन है,
कैसे? इसके अंदर क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आता है, अब देखो जितनी इसका क्या था, एब्जॉर्प्शन होनी थी न्यूट्रिएंट्स की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो चुकी है। अब जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह या वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारा, वो किसके अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, हमारे विटामिन बी एंड जो हमारे विटामिन बी है, B7 एंड B12 की उसकी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, वो भी किससे, अनडाइजेस्टेड फूड से। ठीक है। और दूसरा जब भी क्या होता है, हमारा जो रेक्टम होता है, रेक्टम सबसे हमारा लोएस्ट पार्ट होता है। ठीक है। और ये काफ़ी वाइड होगा एज कंपैरिजन सीकम एंड कोलोन के। अब जो रेक्टम होता है इसमें क्या होता है, जब भी हमारी इसके लोवेस्ट जो पार्ट होगा उसको एनस बोल देंगे। अब एनस के अंदर दो टाइप की हमारी क्या होती है, स्पेशल स्पिंचर मसल्स होती है। एक तो होती है हमारी इंटरनल और एक होती है हमारी एक्सटर्नल। देखो इसके अंदर जो दो मसल्स थी, इंटरनल और जो क्या थी हमारी एक्सटर्नल। अब जो इंटरनल है वो क्या करती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। हमारा जब भी क्या होता है, स्टूल का जो प्रेशर होता है हमें, तो उसमें क्या होता है, इंटरनल मसल्स एक्टिव हो जाती है। वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देती है, जो हमारे फिकल मटेरियल को क्या करती है, पास होने में हेल्प करती है। जो लेकिन हमारी एक्सटर्नल जो क्या होती हैं मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वॉलेंट्री होती। इंटरनल तो हमारी इनवॉलेंट्री होगी। ठीक है। इसे इंटरनल और इंटरनल आ गया, और इनसे ही क्या आ गया, हमारा इनवॉलेंट्री आ गया। तो एक्सटर्नल का क्या था, हमारा वॉलेंट्री थी। अब कई बार क्या होता है, कोई पर्सन क्या करता है, अपने स्टूल को रोक के रखता है, तो जो वो क्या करेगा, स्टूल को रोक के देखेगा तो वो स्टूल वापस जाएगी। उस स्टूल क्या करती है, वापस जाती है। उस वापस जाने की वजह से उसके में क्या होती है, जो वाटर वगैरह जो भी चीज़ होती है वो दोबारा से क्या होता है, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा तो काफ़ी उसमें हार्ड स्टूल आएगी उसकी। जो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब अपनी स्टूल को पास करेगा तो उसकी काफ़ी हार्ड स्टूल आएगी, क्योंकि उसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन थी अगेन हो गई है। ठीक है। और वो जो पर्सन है वो कॉन्स्टिपेशन से भी सफ़र करता है। तो इसलिए एक आपको एडवाइस है कि जब आपकी स्टूल आए तो प्लीज़ आप उसे पास कर ले, वरना आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आगे हम पढ़ते हैं अब डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने पहले पढ़ लिया था, स्लेवरी ग्लैंड भी पढ़ लिया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पढ़ लिया था। अब जो पढ़ते हैं हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर एक बहुत ही बढ़िया डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अब जो लीवर की बात कर रहे थे, लीवर जो हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, साइज़ में सबसे इसका क्या होता है, सबसे लार्ज है। अगर वेट की बात करते हैं तो इसका वेट जो होता है 1.5 kg इसका वेट होता है हमारा। उसके बाद जो बात करते हैं इसकी, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका जो राइट लोब होता है और लेफ्ट लोब होता है। अब ये प्रेजेंट किस साइड होता है, ये हमारा होगा राइट साइड में। देखो इस इमेज में दिख रही है, राइट साइड में हमारा क्या है, लीवर है, और जो लेफ्ट साइड में क्या आता है, हमारा स्टमक होता है। तो इसका जो राइट लोब होता है वो काफ़ी वाइड होता है एज कंपैरिजन लेफ्ट लोब के। और इनके बीच में क्या होता है कि लिगामेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिफोम लिगामेंट। और इसमें जो क्या होता है, ये हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है। क्या नाम था इस डक्ट का, हिपैटो कॉमन डक्ट। हिपैटो का मीन्स क्या होगा, लीवर, और क्या होगा हमारा, एक कॉमन डक्ट होता है। ठीक है। और जो हमारा लीवर होता है इसमें क्या होती है, जनरेटिव पावर होती है, ये हाईली जनरेटिव ऑर्गन है हमारा। उसके बाद जो बात करते हैं हम इसके इसके बिहाइंड में क्या होता है, हमारा गोल ब्लैडर होता है। अब बात करेंगे, अगर हम क्या करते हैं, हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल क्या है, हमारी एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट किसकी है, लीवर की है। जहाँ भी टर्म हिपैटिक आ जाएगी, हिपैटिक का मीन्स क्या होता है, हमारा लीवर। अब इसके जो सेंटर में जो प्रेजेंट है, वेन जो प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल देंगे, सेंट्रल वेन या हिपैटिक वेन। और ये जो क्या है, एक हमारी क्या है, उसकी लीवर की एक फंक्शन यूनिट है, तो उसको क्या बोल दिया हमने, हिपैटोसाइट। उसके बाद जो सबसे जो मेन इसके अंदर है, कफर सेल है। कफर सेल्स क्या होती है, ये मॉडिफाई माइक्रोफेज सेल होती हैं। माइक्रोफेज सेल क्या करती है, जो भी हमारे क्या होते हैं इन्फेक्टेड
पार्टिकल्स होते हैं उसको एनगल्फ कर लेते हैं, उसमें फैगोसाइटोसिस शो करते हैं, उसको एनगल्फ करके उसको किल कर देती है। तो कफर सेल्स क्या करती है, हमारा मॉडिफाइड मैक्रोफेज है जो क्या करती है, इन्फेक्शन वगैरह बैक्टीरियल सेल होती है उनको ख़त्म करती है। उसके बाद देखेंगे हमारा फंक्शन क्या है। लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं। लीवर जो क्या करता है, सबसे पहले जो बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स, ये कि जो हमारा लीवर है वो अलग अलग चीज़ों का सिंथेसिस करता है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी हमारी बॉडी से रिमूवल करना है मेनली जो सब्सटेंस है उसका करता है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब जो हमारा क्या होती है, ब्लड फॉर्मेशन होती है जब एम्ब्रोइक स्टेज होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड फॉर्मेशन होती है वो हमारी लीवर के अंदर ही होती है, ठीक है। उसके बाद बाइल ड्रेनेज, अब जो बाइल की फॉर्मेशन होगी वो भी हमारे क्या होती है, लीवर के अंदर होती है। लेकिन स्टोर की अगर बात करते हैं वो स्टोर हमारा गोल ब्लैडर में होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज एंड जो ब्लड ग्लूकोज की जो रेगुलेशन है उसको भी लीवर करता है। अब देखिए जो बाइल होता है, बाइल क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, हमारा फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये बनता किसके अंदर है, लीवर के अंदर। स्टोर किसके अंदर होगा, गोल ब्लैडर के अंदर होगा। ये जो हमारा क्या है, ये कॉमन डक्ट दिख रहा है, इसको हम सिस्टिक डक्ट बोल देते हैं। और ये वाला जो डक्ट है हमारे, ये कॉमन डक्ट हो जाएगा। ये आगे जाके क्या कर देता है, हमारी ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम पेनक्रियाज बोल देते हैं, इसको हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट भी बोल देते हैं। और ये कॉमन डक्ट काम करता है, ये जो गोल ब्लैडर से भी आएगा और लीवर से भी आएगा और अपने किससे आएगा, पेनक्रियाज से भी। और यहाँ एक एम्फुला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें जाके स्टोर होता है। उसके बाद जो क्या करेगा, ये हमारी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होंगे सारे के सारे सब्सटेंस इस कॉमन डक्ट के थ्रू। उसके बाद अब इसकी क्या करता है, ये है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, इमल्सीफाई एंड सोल्यूबलाइज एंड एक्सक्रीशन, कि जो भी जो हमारा वेस्ट सब्सटेंस होता है उसका एब्जॉर्प्शन करता है और जो उसको इमल्सीफाई होता है, मतलब जो हमारा फैट वगैरह को डाइजेस्ट करने में। और इसके जो बाइल होता है वो दो मेनली अगर देखते हैं तो बाइल सोल्ट एंड बाइल पिगमेंट इसके मेन होते हैं, बाइल सोल्ट और बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट बाइलिरुबिन है, ये येलोइश पिगमेंट होता है जो क्या करता है, हमारे जो भी हमारी फिकल मटेरियल है उसको येलोइश कलर देता है। जब भी हमारे जैसे जो बोलते हैं ना कि जॉन्डिस हो गया, तो जॉन्डिस किस वजह से होता है, जो बाइलिरुबिन होता है उसकी जो क्या होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट रिलीज होती है, जिस वजह से हमारी जो आईज नेल्स का जो कलर होता है वो येलोइश होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या होते हैं, बाइल के अंदर फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक डिजीज़ है सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है, एक लीवर का डिजीज़ है जो अल्कोहल, ड्रग्स या कोई भी हार्मफुल केमिकल की जैसे जो उसकी लेयर होती है लीवर की वो डैमेज हो जाती है और काफ़ी स्कारकिंग प्लस में डैमेज, और वो क्या है दोबारा ठीक नहीं होती। तो और क्या करता है, लीवर ना तो फैट स्टोर कर पाता है और ना ही जो उसके मेन मेन फंक्शन थे वो प्रॉपर कर पाता है। तो इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिरोसिस। कि जो अगर मतलब एक्सेस में अल्कोहल का या वायरस के कंजप्शन से जो हमारी क्या होती है डिजीज होती है लीवर के अंदर, उसको हम सिरोसिस बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको कई बार ये क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिली है, तो इसको गाइस अच्छे से कर लेना। उसके बाद बात करी थी हमने गोल ब्लैडर की। गोल ब्लैडर क्या करता है, हमारे जो भी बाइल था उसको स्टोर करता है और आगे क्या करता है, इस कॉमन डक्ट हो, कॉमन डक्ट कैसे हुआ, ये हमारा क्या था लीवर से आ रहा था, ये हमारा गोल ब्लैडर से, और ये क्या कर रहा है यहाँ से हमारे पेनक्रियास से। तो इसको कॉमन बोल दिया कि तीनों की हमारे इसमें पासेज है। और ये अब किसके अंदर है, ये तो हमारा स्टमक दिख रहा है, और ये जो हमारा क्या है डिओड्रनम पार्ट था, अभी हमने इंटेस्टाइन का पढ़ा था, तो इसके इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिसमें इंटेस्टाइन के अंदर फैट, प्रोटीन सबका क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं पेनक्रियास। अब जो पेनक्रियास होती है ये क्या करती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारी ड्यूडेनम थी और यहाँ हमारा स्टमक आ जाता है। तो उसके बीच में क्या होगी, हमारे बेली और स्टमक के बीच में क्या थी, एम्बेडेड होती है। उसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे अब देखो एक लीफ है, जैसे जैसे लीफ है वैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो क्या पेनक्रियास का क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सिचुएटेड इनटू लेफ्ट साइड। अब ये क्या करता है, इसके जो पार्ट को जनरली क्या है,
ये जो वाइडेस्ट पार्ट है इसका, जिसका वाइडेस्ट पार्ट है, इसको क्या बोलते थे हम? हेड। और उसके बाद जो इसका क्या है, साइज में कम होता जा रहा है बॉडी, एंड जो बिल्कुल इलोंगेटेड जो हमारा रीजन होगा उसको हम क्या बोल देंगे? टेल। अब जो पेनक्रियास थी, पेनक्रियास के अंदर क्या होती है? अल्फा बीटा सेल और गामा सेल होती है। अब जो अल्फा सेल क्या करती है? ग्लाइकोजन रिलीज करती है। ग्लाइकोजन क्या होता है हमारा? जो भी एक्सेस ग्लूकोज होती है उसकी स्टोर फॉर्म हो जाती है। जब हमें क्या करते हैं, जैसे हमने व्रत रखा है, तो व्रत रखने के अंदर कई बार ये लोग बोल देते हैं कि भाई खाना जो क्या है नहीं खाते, लेकिन उनको भूख ही नहीं लगती, कहते कि हमने तो कुछ भी नहीं खाया। तो उनके अंदर क्या होता है कि ऐसा उस टाइम क्या था, जो हमारा एक्सेस स्टोर था ग्लाइकोजन, ग्लूकोज की जो फॉर्म थी, अब वो क्या करती, ग्लाइकोजन से क्या होता है, दोबारा क्या बन जाता है, हमारा ग्लूकोज बन जाता है। जब भी हमारी क्या हुई कंडीशन ऐसे होती है, जब हमारे प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, तब हमारा ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज देता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। अब जो बात कर रहे थे हम बीटा सेल की, अब जो बीटा सेल होती है वो क्या करती है, हमारा इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन जो हमारा हार्मोन होता है वो क्या करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। उसके बाद अब इस एंजाइम की बात करें तो ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस था उसमें क्या था, ट्रिप्सिनोजन होता है, और हमारा क्या होगा, लाइपेज। ठीक है, ये सब हमारे क्या कहते हैं, फैट को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सब हमने क्या पढ़ा था। और जो हमारी पेनक्रियाज होती है, एक लॉन्गेस्ट एंड हिट्रोक्राइन हमारी ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। अब पेनक्रियाज के फंक्शन की बात करेंगे। आपने पढ़ा था अभी, पेनक्रियाज क्या करती है, अमाइलेज रिलीज भी करती है। अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। लाइपेज क्या करता है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, ये हमारी कार्ब्स को डाइजेशन में हेल्प करेगी, ये हमारे फैट्स को। और प्रोटीज क्या करेगा, हमारे प्रोटीन को। देखो जनरली जो क्या होते हैं, जिसके लास्ट में जो सफिक्स लगाता है ASE, वो मोस्टली एंजाइम होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एंजाइम में ही एज लगा हो, ये इसका सुफिक्स होता है एज। देखो इसमें दिख रहा है अमाइलेज, लिपेज, प्रोटीज। तो ये जनरली क्या होता है, हमारा एंजाइम की आइडेंटिफिकेशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एक्सेप्शन, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, जो हमारा क्या था, पेप्सिन था, ये सब क्या होते हैं, इनमें एज नहीं लगा होता, बट ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। उसके बाद इसके हार्मोन की बात करते हैं। हार्मोन क्या होते हैं हमारे, एंडोक्राइन, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, स्मेटोस्टोर, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये सब हमारे रिलीज करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।